नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। देश में वोट चोरी हो जा रहा है तो हमारी सीटों का क्या? पता है, आपके देश के अपोजिशन के लीडर 300 सांसदों के साथ जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी, इसकी जांच हो। इतनी बड़ी आवाज़ 300 सांसदों के साथ जब उनकी नहीं सुनी जा रही है तो हमारी क्या सुनी जाएगी? ये मेरी एसएससी स्कैम को उजागर करने को लेकर पिछले 3 दिन में तीसरी वीडियो है और तीसरी वीडियो में विथ प्रूफ है। पहली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया और साथ में वो ईमेल भी दिखाया जिसमें एसएससी ने बोला कि ये बच्चे हमारे डेटाबेस में नहीं है। दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको दिखाया कि टॉप 200 रैंक में 22 जो लड़के हैं वो फ्रॉडियल रैंक होल्डर्स हैं और जिन पे एफआईआर दर्ज है प्रॉपरली। और आज जो उजागर करने वाला हूं वो उजागर करने वाला हूं एसएससी में जो बच्चे स्क्राइब लेके जा रहे हैं उसमें भी एक लार्ज स्केल का स्कैम हो रहा है। टेलीग्राम पे पूरा सरगना बन रखा हुआ है कि स्क्राइब के फॉर्म में सॉल्वर भिजवाना और उनके भी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख जो है ये रेट तय हो रखे हैं। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि इस टाइम पे जब एग्जामिनेशन का समय है तो सर आप ये मुद्दा उखाड़ क्यों रहे हो? हमारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तो मेरे इस टाइम पे इस मुद्दे को लेके मुखर होने का मेन एक रीजन है। इसके पहले मैं कभी इस तरीके के मुद्दे को लेके मुखर नहीं होता था, बाकी से वीडियो बनाते रहते थे, मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था। मेरे एक अपने बच्चे का फोन आया था, उस बच्चे ने मेरे को ये बोला सर 2017 में पहली बार एसएससी वर्टिकल का उद्घाटन आपने किया था, खूब मन से पढ़ाया आपने, लेकिन जब आती है हमारे हक की लड़ाई की बात तो आप अपनी आवाज़ बाहर नहीं लेके आते हो, आप डरते हो क्या? सर आप प्रोटेस्ट में भी नहीं गए। वो बात का बड़ा धक्का लगा मुझे। मैं प्रोटेस्ट में नहीं गया, उसका एक रीजन था क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ हो रखी थी, पर माई पाठशाला की टीम वहाँ पे थी। लेकिन ये भी बात सच है कि इस तरीके के मुद्दों में मैं कभी बाहर निकल के नहीं आया। इसके पीछे का रीजन ये नहीं कि मैं डरता हूँ, इसके पीछे का ये रीजन है कि मुझे ऐसा लगता था मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। अभिनव शर्मा सर जैसे शिक्षक इस काम के लिए अच्छे बने हैं क्योंकि वो अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर मुझे लगा कि इस बात का प्रयास करना तो चाहिए। मतलब क्या वाकई में मैं डरता हूं? तो मुझे लगा डर क्या होता है यार, जिंदगी में कभी नहीं डरा तो इस टाइम पे ऐसे कैसे डर जाऊंगा। और बच्चे भरोसा करते हैं कि हम शिक्षक उनकी आवाज उठाएंगे। इस टाइम पे कोई और शिक्षक की आवाज नहीं उठा रहा है, इस वजह से मुझे ये आवाज उठाना बन रहा है ताकि उन शिक्षकों तक ये बात पहुंच जाए। जब उन्होंने ये बात उठा लेंगे तो मुझे लगेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन साथ में मैंने ये भी डिसाइड किया कि अब से लेके आगे जब तक मैं यूट्यूब पे बना रहूंगा तब तक आपके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जब भी इस तरीके की कोई बात आएगी मैं मुखर होके आपके सामने आऊंगा। अब मैं आपकी बात पूरी तरीके से रखूंगा, सारे बच्चों के साथ रखूंगा, जो जो काम मेरे से बन पड़ेगा अपनी पूरी सामर्थ्य में करूंगा। तो मेरे मुद्दा उठाने का सिर्फ ये रीजन है कि आपके हक की लड़ाई है और मुझे अंदर से थोड़ी सी ठेस पहुंची है कि क्या मैं डरा हुआ हूं? नहीं, मैं बिल्कुल डरा नहीं हुआ हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस मुद्दे को उठाने पे जुबान बंद कराने के लिए बहुत सारा काम किया जाता है, कंपनीज की इंक्वायरी की जाती है, उन पे केसेस ठोके जाते हैं, अलग अलग चीजें अनकवर करने की जबरदस्ती डॉक्यूमेंट में फंसा के ये सब परेशान किया जाता है। जो मैं इंटरनल बात बता रहा हूँ, इस वजह से जो शिक्षक हैं उनके मुंह बंद करा दिए जाते हैं। मुझे नहीं डर इस बात का, ना कुछ गलत किया है ना मुझे इस बात का डर है। जो होगा देखा जाएगा, 2-4 बार चक्कर काटने पड़ेंगे, काट लेंगे, लेकिन आवाज बगैर उठाए मानेंगे नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि स्क्राइब में जो स्कैम चल रहा है वो क्या स्कैम चल रहा है। स्क्राइब की अगर बात करें तो स्क्राइब होता क्या है यार? जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जैसे जिनके दोनों हाथ नहीं है, वो अपने आंसर्स टिक नहीं कर सकते, तो उनके साथ एक हेल्पर जाता है, एक सहायक जाता है उनके आंसर्स वगैरह टिक करने के लिए। तो वो जो हेल्पर है, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल सिर्फ क्वेश्चन टिक करने के लिए होता है। लेकिन अगर वो जो जाने वाला बंदा है वो अगर मेरे जैसा हो जाए, मैं तो उसका पूरा पेपर ही सॉल्व कर सकता हूँ। कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो जाए वो पूरा पेपर सॉल्व कर देगा, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर हो जाए वो पूरा पेपर सॉल्व कर देगा। तो स्क्राइब कौन सा जा रहा है उस बात पे बहुत बड़ा फर्क होने वाला है कि बच्चे का पेपर कैसे जाएगा। तो कायदे से जो स्क्राइब जा रहा है वो तो मतलब ऐसा हो सिर्फ उस बच्चे के बताने पे काम, एसएससी सिर्फ इसीलिए स्क्राइब अलाउ कर रही थी, पर स्क्राइब ले जाने का कोई सही से नॉर्म्स नहीं है। सही से नॉर्म्स नहीं है तो इसको बहुत ज्यादा बाईपास किया जा रहा है और इस चीज को लेके देश भर में सरगना चल रहा है। ऐसा हुआ 1-2 बार कि एक आध बार बच्चा ऐसा हुआ, कोई ब्रिलियंट बच्चा चला गया, अब उस बच्चे ने आके बोल दिया मेरा पेपर तो स्क्राइब नहीं पूरा सॉल्व कर दिया। तो कुछ जानते हो ना कि इस वातावरण में अच्छा कुछ बुरे लोग भी रहते हैं, उन्होंने इस चीज को धंधा बना लिया। अब वो इस तरीके के बच्चे के साथ टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ रहे हैं और टैलेंटेड बच्चों के साथ माध्यम में जुड़ रहे हैं और रेट ऐसे तय हो रहा है कि एमटीएस का एग्जाम 5 लाख रुपए में, ठीक है ना, सीएचएसएल का 6 लाख रुपए में, सीजीएल में 15 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में। जो स्क्राइब बन के जाता है लीगली उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि परमिट होगा तभी जाएगा। तो उसको 10-20-50 हजार लाख रुपए उसे पकड़ाए जा रहे हैं, बच्चे से 10 लाख 15 लाख लिए जा रहे हैं, बीच का कमीशन बैठ के टेलीग्राम चैनल वाला खा रहा है। आप बोलोगे कि सर इसका क्या सबूत है, आप ये तो फर्जी बात बोल रहे हो। नहीं,
ये बिल्कुल अभी रिसेंट अनकवर हुआ है, जस्ट 2 दिन पहले। और इस को अनकवर करने का जो क्रेडिट है वो नीतू मैम को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे से बात किया और प्रॉपरली इस तरीके से बातचीत किया हुआ है कि आपको उस बच्चे की बात सुन के अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा सरगना काम कर रहा है। जो बच्चा था, जो स्क्राइब था, वो अपने आप में पढ़ने में अच्छा था, तो जब उसे टेलीग्राम के थ्रू अप्रोच किया गया तो उस बच्चे ने जानबूझ के कि असली मसला क्या है पूरे तह तक गया है। उसने ये भी बताया कि उसने टेलीग्राम के जो ओनर है, जो सरगना है, जो ये रैकेट चला रहा है, उससे रेट निगोशिएट करने की कोशिश की कि भैया ये 10 लाख नहीं, मेरा 7 लाख में करवा दो, 7 लाख में डन हमारी तरफ से समझो। लेकिन डिमांड बता रहा था कि इतनी ज्यादा है कि वो बंदा ना अपना रेट भी कम करने के लिए तैयार नहीं है। रेट तभी कम नहीं होता जब डिमांड बहुत ज्यादा होता है, सप्लाई बहुत कम होती है, उस वाले हिसाब किताब में। अब इस बात को आप और डिटेल और अच्छी तरीके से समझ पाओगे जब ये चीज आप बच्चे के मुंह से ही सुनोगे। तो मैं इसके आगे जो है बच्चे की पूरी आवाज सुना रहा हूं। अब इस वीडियो को सुनो, अच्छे से समझो। और इसमें कुछ फेसेस है जो ब्लर रहेगा, बच्चे का फेस ब्लर रहेगा, मैम भी है वीडियो के अंदर तो मैम का फेस भी ब्लर रखूंगा। इसके पीछे ऐसा ना हो कि उनकी टीम कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे, मैम तो नहीं मारेंगी, लेकिन कभी ये होता है तो मैम का फेस भी ब्लर रखूंगा। तो मैम और बच्चे के बीच का कन्वर्सेशन है और ये वाक्य है 1 दिन पहले की। और ये बहुत लार्ज स्केल पे स्कैम चल रहा है। आप सोचो कि अगर आपकी 22 सीटें 200 में ऐसे उड़ा ली जा रही है, स्क्राइब वाले बच्चों का भविष्य ऐसे उड़ा लिया जा रहा है और पता नहीं कितने सेंटर पकड़ में नहीं आ रहे, तो क्या होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो मेरी कन्वर्सेशन के बाद आप पूरा अच्छी तरीके से देखोगे, लेकिन कुछ सवाल है जो मैं अभी आपसे कर देना चाहता हूं कि सर ये डिस्कशन का क्या फायदा चल रहा है। आप कोर्ट में केस करो, जो पिछला 22 बच्चा जो अनकवर हुआ है वो तो FIR दर्ज ऑलरेडी इंक्वायरी में है। हमें एक्चुअली ये पूरा एग्जामिनेशन का जो लूप होल है ना, जो सिस्टम है, उसको करेक्ट करना है। जैसे स्क्राइब वाला केस है ना, उसका सिस्टम करेक्ट करना पड़ेगा कि स्क्राइब को ले जाने का एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि इस स्टैंडर्ड के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैंने स्क्राइब वाले स्टैंडर्ड अभी पढ़ नहीं रखा है कि स्क्राइब का क्या स्टैंडर्ड है ले जाने का। मैं इस वीडियो के बाद उस स्क्राइब वाले स्टैंडर्ड को पढ़ूंगा, पर ये वीडियो आप सब लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरीके की चीज जब भी आप देखो, जब भी, क्योंकि एग्जाम सेंटर में जब भी आप जा रहे हो, जब भी आप इस तरीके की चीजें देख रहे हो, तो आप रिपोर्ट करो, आप अपने शिक्षकों को रिपोर्ट करो, उसके जो भी आप सबूत इकट्ठा कर सकते हो सबूत इकट्ठा करके भेजो। हम इसको जो है उजागर करेंगे, हाईलाइट करेंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे इन चैनलों के माध्यम से। इससे मीडिया ट्रायल हो जाएगा और दूर तक जाएगा। और हम चुप रह के अगर बैठे रहेंगे ना कि कुछ नहीं हो रहा है, अपोजिशन का जब सांसद इतना लड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सिस्टम सुधरता है। 2013-14 में बहुत सीटें बिकती थी, 15-16-17 में कम हुई, अब थोड़ी और कम हुई, लेकिन अभी भी धांधली बड़े स्तर पर है। इसको पूरी तरीके से रोकना है, इसके लिए अपने को आवाज करनी पड़ेगी। अब जरा स्क्राइब वाला मसला बच्चे की आवाज में सही से समझ। और 7 लाख रुपए जो है CHSL में लगता है। मैम आप सोचिए मार्केट में इतना डिमांड है, वो 7 लाख रुपए में भी नहीं तैयार हो रहा था कि भाई सीजीएल के लिए भी मिल जाएगा क्या अभी। तो उसने बोला कि हाँ सीजीएल के लिए मेरी पूरी तैयारी है, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हूँ, तो मैं ऐसे सैड अंकित इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। बताया तुम्हारे से मेरा संपर्क कैसे हुआ। कल मैं क्लास में जब जा ही रही थी तो मेरा एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लेकिन वो C ग्रुप के लिए कोशिश कर रहा है। तो उसने मुझे कहा कि मैम मैं स्टेनोग्राफर में ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, लेकिन आपसे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कुछ बात करनी है। तो मैंने उसे बता दिया। तो उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई, वो बात मुझे झकझोर के रख दिया कि अब जो स्क्राइब है, स्क्राइब का भी एक रैकेट चल रहा है और उससे जो डिमांड किया गया था वो उसी ग्रुप में डिमांड किया गया था जिस ग्रुप में तुम एडेड हो। तो मैं चाहती हूँ ग्रुप के बारे में पूरा कंप्लीट खुल के बताओ कि टेलीग्राम में क्या चल रहा है। मैम ये हुआ ये जब मेरा 2024 का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैंने इमोशनल होकर एक मैसेज डाला कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये मतलब बड़ा सा पैरा लिख के मैंने डाला होता। तो मैम उसमें 3 दिन बाद मेरे पास एक मैसेज आता है एक लड़के का, वो कहता है कि आपका नहीं होगा, आप लोग ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे, क्यों नहीं होगा। तो मैं पूछा क्यों नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि आधी जो सीटें होती हैं वो हम लोग बुक करके रखते हैं। तो मैंने पूछा, फिर मैं डीप में गया उसमें कि कैसे आप लोग बुक करते हैं। तो उन्होंने पूरा मेरे को प्रोसेस मैम समझाया और मुझे एक बाकायदा अपना प्राइस दिया कि ये इतना प्राइस लगता है। उसमें उन्होंने लिखा कि आप प्री का एग्जाम दोगे तो आप मुझे 35,000 रुपये दोगे, और मेंस का एग्जाम दोगे तो आप 1 लाख रुपए दोगे। आपको 4600 ग्रेड से 4200 ग्रेड पे की जॉब चाहिए तो उसके लिए आपका 10 लाख रुपए लगेगा, और अगर आप 2400 से 2600 लोगे तो आपका 7 लाख लगेगा। अब मैम मैं इसको सर्च करने के लिए मैम मैं मतलब उससे और भी चीज़ों का रेट लिया। तो उन्होंने बताया कि 5 लाख MPS में लगता है और 7 लाख रुपए जो है CHSL में लगता है। तो उन्होंने 3-4 चीज़ें प्रूफ भी दी, जैसे उन्होंने जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनसे मेरी बात भी कराई और उन्होंने दिखाया भी कि ये होता है। तो मैंने बस जस्ट उनको टेस्ट करने के लिए मैं बोला कि सर आपका तो 10 लाख बहुत ज़्यादा है और मैं इतने में नहीं ले पाऊंगा, तो मैं 7 लाख में आप फाइनल कर दीजिए तो मैं कर लूँ।
तो मैम आप सोचिए मार्केट में इतना डिमांड है, वो 7 लाख रुपए में भी नहीं तैयार हो रहा था। तो बोला आप पूरा मार्केट में रेट ले आओ और फिर आप आके मुझसे मिलिएगा। और उसने मैम कभी सामने से मुझे मैसेज भी नहीं किया। मैं कल उसको जस्ट चेक करने के लिए मैसेज किया हूँ कि भाई सीजीएल के लिए भी मिल जाएगा क्या अभी? तो उसने बोला कि हाँ सीजीएल के लिए मेरी पूरी तैयारी है, मेरे पास अभी 10 स्क्राइब के लिए है, जिसमें से मेरे पास 4 बुक हो चुके हैं, 6 हैं, तो अभी आप कुछ एडवांस पेमेंट कर दोगे तो आपके लिए बुक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ अंकित, ये तुमने जो बताया है 2022-23-24 का, वो टीसीएस के पास था और उस समय मुझे पता है कि मेरे पास भी ह्यूज डिमांड आता था कि मैम एक स्क्राइब दे दो जो आपके यहाँ कोचिंग कर चुका है। लेकिन इस बार एक विजुअली हैंडीकैप लड़के ने एक स्क्राइब को वो लेके गया था, लेकिन उस स्क्राइब को एंटर करने नहीं दिया गया। कहा गया कि ये 10th का स्टैंडर्ड का लड़का है तो इसको हम 7th या 8th का बच्चा देंगे। और एक्चुअली उसने खुद ही स्क्राइब बुक कर लिया था, क्योंकि ये लोग भी आजकल बहुत चालाक हो गए कि उनको पता है स्क्राइब कहाँ और कैसे जुगाड़ हो सकता है। लेकिन जो लड़का स्क्राइब के रूप में आया था, उसने उसको हेल्प करने के लिए उसने सोचा था कि भाई ठीक है विजुअली हैंडीकैप, उसको मैं हेल्प कर दूंगा, उससे एक पैसा नहीं ले रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप कह रहे हो ना कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स है उसके बीच में ये बहुत अवेयरनेस आ गया कि मुझे एक ऐसा स्क्राइब चाहिए जो मेरे बदले में एग्जाम दे दे, और लीगली आम एग्जाम दे रहे होते हैं ये। तो तुम्हें क्या, जब तुम एग्जाम देने गए थे तो उसमें तुम्हें पता नहीं चला था कि बगल वाला बैठ के कुछ नहीं कर रहा है, उसका स्क्राइब ही सब कुछ कर रहा है? मैम ये 2023 का जो मैंने सीजीएल का एग्जाम दिया था उसमें मैम मैंने एक ऐसा स्क्राइब देखा था। अभी जो वो बच्चा एसओ सीएसएस में सेलेक्टेड भी है मैम 2023 की वैकेंसी से। मैम हुआ ये था कि मेरा लखनऊ में ही सेंटर आता है, तो लखनऊ में मेरे बगल वाली सीट पे एक बच्चा स्क्राइब के साथ बैठता है। तो मैम हम लोग को जनरली नॉर्मल कैंडिडेट को 60 मिनट दिया जाता है, हम लोग को 80 मिनट दिया जाता है। तो मैम आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उस बच्चे ने स्क्राइब के साथ मिलके पूरा पेपर 30 मिनट में खत्म कर दिया। और कैसे खत्म किया मैम? वो उसका स्क्राइब मैथ सॉल्व कर रहा है और वो जो है साथ में साथ रीजनिंग सॉल्व कर रहा है। मैम अब सोचिए मैम, दोनों लोग अपनी तरफ से वो अपना पेपर कर रहे हैं और दोनों लोग एक साथ ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये तुम क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन की बात करें कि ऑनलाइन? क्योंकि ऑनलाइन में तो सिर्फ एक ही पेज खुलता है ना। मैम देखिए जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, जब तक सॉल्व कर रहा हूँ तब तक मेरा जो स्क्राइब है उसने स्विच करके मैथ का क्वेश्चन पढ़ लिया। अब वो सॉल्व कर रहा तब तक ऐसे ऐसे चल रहा था। मतलब ये मान के चलिए 35 मिनट लगा होगा लोगों को। अच्छा, तो एक बात मुझे और बताओ कि जैसे ये जो आपका ग्रुप है उसमें जो स्क्राइब के लिए आपसे बात कर रहा है, वो स्क्राइब बुक कर रहा है, इसका मतलब पूरा गैंग चल रहा है, वो अकेला नहीं कर रहा है, उसका पूरा गैंग है? जी मैम उसके मतलब उसने जितना डिटेल दिया, उसने बोला कि मेरे ग्रुप में 10 लोग हैं और ये मैम ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिसने इस बार सीजीएल दिया और उसके 324 और 325 आ रहे हैं, ये लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको पैसे लालच देके उनको अपने सॉल्वर गैंग में शामिल करेंगे, जिनका ओवर एज हो चुका है, जो कभी सीजीएल का एग्जाम नहीं देंगे। ओके, तो ये पूरा